नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़, और मैं हूं शहर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ खालिद मलिक। आइए आज खबरों की कारवां को उल्हासनगर महानगर पालिका के प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान को लेकर आयोजित खुली बहस की ओर बढ़ाते हैं। जी हाँ, पिछले कई दिनों से लोगों के घरों से लेकर आम चौराहों पर खुली बहस हो रही है। बहस ये है कि प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान के बारे में आखिर क्या होगा, मनपा क्या रुख अख्तियार करती है। इसी को लेकर आज उल्हासनगर 3 के टाउन हॉल में खुली बहस का आयोजन किया गया। इस दौरान उल्हासनगर महानगर पालिका की प्रथम नागरिक महापौर आशा जीवनी दिनानी, उल्हासनगर महानगर पालिका के आयुक्त बालाजी खदगांवकर, शहर के विधायक कुमार अहलानी, विधायक बालाजी किनीकर के साथ ही साथ शहर के नगर सेवकों, पूर्व नगर सेवकों, समाज सेवकों, वरिष्ठ नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी व अन्य गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान के बारे में आयोजित खुली बहस के दौरान मनपा आयुक्त बालाजी खदगांवकर ने उपस्थित जनों को डेवलपमेंट प्लान के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ सवालों के जवाब भी दिए। इस मौके पर नगर सेविका जया साधवानी जी का क्या कहना है डेवलपमेंट प्लान को लेकर, आइए जानते हैं। हम आपको यहाँ पर पूरी बात बताना चाहते हैं, मगर आपके बोलने के बाद बताएंगे। मैंने खुद से 42 ऑब्जेक्शन यहाँ पर नोट करवाए हैं। खुली बहस के दौरान उल्हासनगर 3 के टाउन हॉल में बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र राजानी जी ने क्या कहा, डेवलपमेंट प्लान को लेकर उनकी बातों को जाने। आप शायद अपनी किसी जिद या अड़ियलपन पर अटके हुए हैं कि डेवलपमेंट प्लान की कुछ अच्छाइयां हम लोगों के सामने रखें। यहाँ पर ये जो सेक्शंस वगैरह दिख रहे हैं आपके प्रोविजंस के, उसे किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। आपके सेक्शंस क्या है, आपके प्रोविजंस क्या है, आपकी डीपी 6 महीने में होगी, 4 महीने में होगी, ऑब्जेक्शन का पीरियड क्या होगा, इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इसके साथ है कि मेरे घर का, मेरे मकान का, मेरे दुकान का क्या हश्र होने वाला है। लोगों के बीच डेवलपमेंट प्लान को लेकर जो शंका व आशंका है उसे दूर करने हेतु आयोजित इस खुली बहस के दौरान मनपा में विरोधी पक्ष नेता रागजू जग्यासी जी ने इस दौरान टाउन हॉल में क्या कहा है, आइए जानें। डीपी के विरुद्ध बोलते हैं, खासकर जनप्रतिनिधि चुने हुए लोग, उनको केवल बोलना नहीं है लेकिन हाउस में डीपी के विरुद्ध हाथ ऊपर करना है। तो मैं आपको हमारी भाभी ज्योति कालानी की तरफ से और पप्पू कालानी की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस दिन महासभा में यह डीपी आएगा उस दिन अगर पहली आवाज होगी तो वह राजू जग्यासी की होगी विरोध में कि हमें डीपी इसको रद्द करना है। डेवलपमेंट प्लान को लेकर शहर में चर्चाओं का दौर जारी है। ऐसे में उल्हासनगर 3 के टाउन हॉल में नगर सेवक पप्पू कालानी जी ने क्या कहा है डेवलपमेंट प्लान के बारे में, उनके विचारों को जाने। हमारे कमिश्नर साहब भी चाहते हैं कि बहुत सारी चेंजेस लाएं। अभी जो यहाँ पर आए हैं कमिश्नर जी, जिन्होंने मेरे से पहले बात की थी कि हम बहुत सारी चेंजेस लाएंगे, लोगों को कम से कम नुकसान हो, उसकी वजह से कमिश्नर साहब यहाँ आज मीटिंग में बुलाए हैं। तो डीपी कैंसिलेशन आज मुद्दा वो है कि कैंसिल करो, और कमिश्नर साहब ने महासभा की मीटिंग लेके और वही एजेंसी को ऑथोराइज करिए और उनको बोलिए 6 महीने के अंदर वो डीपी बना के दीजिए जो आप चाहते हैं कि शहरवासियों से उनको नुकसान कम से कम होगा। तो वी एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, ये डीपी कैंसिल करो, आने वाले 6 महीने के बाद नई डीपी बनाई जाए और वो पब्लिक के सामने रखी जाए, जो कमिश्नर साहब के माइंड में है कि कम से कम लोगों को यहाँ पर नुकसान हो और शहर की डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। विधायक कुमार अहलानी ने सभी से यह आह्वान किया था कि उल्हासनगर महानगर पालिका के प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान को लेकर आयोजित खुली बहस के दौरान शहरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहें, ताकि मनपा आयुक्त बालाजी खदगांवकर क्या इस बारे में कह रहे हैं, डेवलपमेंट प्लान के बारे में क्या कह रहे हैं, लोगों को इस बारे में जानकारी हासिल हो। बालाजी खदगांवकर ने क्या कहा है, मनपा आयुक्त बालाजी खदगांवकर ने डेवलपमेंट प्लान को लेकर उनकी बातों को जाने और ये जाने कि किस तरीके से डेवलपमेंट प्लान के बारे में वो कह रहे हैं कि ये शहरवासियों के हित में है और इससे शहरवासियों का फ़ायदा होगा। आज
कमिश्नर साहब ने जो मीटिंग बुलाई है, मैं कमिश्नर साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी उल्लासनगर में डेवलपमेंट प्लान को देख के नाराजगी है, पूरा उल्लासनगर माना हाहाकार कर रहा है कि जो डेवलपमेंट प्लान आया है उसको कैसे भी करके रद्द किया जाए। तो प्लीज मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से, इसको 1 साल के लिए उल्लासनगर में 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक प्रैक्टिकल सर्वे किया जाए। कौन सी जगह कहाँ पे है, दुकान कहाँ पे, मकान कहाँ पे है। आज उल्लासनगर में आज उल्लासनगर में साहब कोई भी रिजर्वेशन डाली गई है न, कोई अगर सेब का आदमी यहाँ पे बैठा है अगर बता के जावे कि उल्लासनगर के मैं वार्ड नंबर 1 में गया था, 2 में गया था, 3 में गया था, कोई भी आदमी, इसको वापस से 1 साल लगे, 2 साल लगे, वापस से रिसर्वे होना चाहिए, उसके बाद में ये नया डीपी प्लान बनना चाहिए। मैं कुमार को समर्थन देते हैं। मैं पूरे शहरवासियों की तरफ से मैं कमिश्नर साहब, महापौर साहब, हमारे अंदर बैठे हैं, उपमहापौर बैठे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भले 1 साल लगे, 2 साल लगे, नया डीपी बनना चाहिए और प्रैक्टिकल सर्वे होना चाहिए 1 नंबर से लेकर 5 नंबर। कुमार को हम समर्थन देते हैं। थैंक यू। मगर मेरा एक कहना है कि आपके कारपोरेटर्स का क्या व्यू रहेगा? देखिए, कारपोरेटर सब मिलके आपको भी बिठाएंगे, सबका राय जैसा शहर कहेगा वैसा हम करेंगे। हम अकेले नहीं है, हम शहर के साथ में है। जो बाजारे जहाँ पे भी रिजर्वेशन, गाउन बाजार 108 रिजर्वेशन, जहाँ पे भी गलत उन्होंने रिजर्वेशन डाला है, या सबको पूछ करे, जितने भी ये लोग बैठे हैं सब रिजर्वेशन निकाले। रस्ते उल्लासनगर में और भी जो उल्लासनगर में रस्ते जो दिखाए गए हैं भाई 35 फुट का 80 फुट, उसके जगह पे पूरे उल्लासनगर में एवरेज 3 मीटर से ज्यादा रोड नहीं बनना चाहिए। मैं इतना भी उल्लासनगर के रोडवासियों के लिए विनती करूंगा। विधायक बालाजी किनीकर क्या कह रहे हैं डेवलपमेंट प्लान को लेकर, क्या राय है उनकी, आइए उनकी राय को जाने। जो डीपी प्लान बनवलेला आहे तो डीपी प्लान मध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये 4 आणि 5 नंबर मध्ये जास्तीत जास्त ग्रीन झोन टाकलेले आहे। ज्या कंपनीने ही जी डीपी प्लान बनवलेला आहे, सरळ सरळ चिंता मत करो, हम आपके साथ है। बालाजी किनीकर, जब भी ये डीपी प्लान का प्रोसीजर चालू हुआ, सबसे पहला मैंने एक एमएलए होने के नाते हमारे व्यापारी लोग को लेके इसके विरोध में एक लेटर दिया हूँ। कैरी ऑन प्लीज, लव इट। कमिश्नर साहब ने जो कुछ भी यहाँ पे सुझाव या अपना प्रोसीजर रखा, हमने कम से कम 70,000 या 17,000 30,000 जो ऑब्जेक्शन आए हुए हैं उसके ऊपर का जो सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे। और डीपी प्लान अगर लगाना है तो अच्छे से सर्वे करो। हाँ, विकास क्या है, विरोध नहीं है। नया डीपी प्लान लाना है तो सबको पूछो किसको क्या जरूरत है। मेरे मतदार संघ में कमर्शियल जोन है, जिधर हमारा व्यापारी लोग व्यापार करते हैं, उधर ग्रीन जोन डाला है। झूलेलाल बाजार, मेरे को बताओ अभी जो डीपी प्लान बनाने वाला किधर गया था? जिधर दुकान है उधर कमर्शियल जोन होना चाहिए क्या ग्रीन जोन होना चाहिए? इसका मतलब यह है जिसने भी बनाया है ये तो उसको कमर्शियल एरिया किधर है वो व्यवस्था को पता ही नहीं है। तो मैं कोई ज्यादा, कमिश्नर साहब आपको हमारी सबकी विनती है, मैं एक एमएलए होने के नाते मैं इसके विरोध में विधान भवन में आवाज उठाया हूँ। डीपी प्लान के विरोध में लक्ष्मीजी में डाला हूँ, आपके ऊपर आया हुआ। अगर कदाचित आप लोग जबरदस्ती गवर्नमेंट अगर आपने के ऊपर डीपी प्लान डालेगा तो ये जितना जमे हुए इससे भी डबल हम मंत्रालय में बैठेंगे। विधायक कुमार ऐलानी ने सभी से ये आह्वान किया था कि उल्लासनगर महानगर पालिका के प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान को लेकर आयोजित खुली बहस के दौरान शहरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहें ताकि मनपा आयुक्त बालाजी खदगांवकर
क्या इस बारे में कह रहे हैं, डेवलपमेंट प्लान के बारे में क्या कह रहे हैं, लोगों को इस बारे में जानकारी हासिल हो। बालाजी खतगांवकर ने क्या कहा है, मनपा आयुक्त बालाजी खतगांवकर ने डेवलपमेंट प्लान को लेकर, उनकी बातों को जाने और ये जाने कि किस तरीके से डेवलपमेंट प्लान के बारे में वो कह रहे हैं कि ये शहरवासियों के हित में है और इससे शहरवासियों का फ़ायदा होगा। इसमें कमिश्नर के अगर पढ़ा होगा तो सबको ये ध्यान में आया होगा क्या राजा जी। हाँ, तो इसमें कमिश्नर के अंदर प्रांत अधिकारी, रेवेन्यू के प्रतिनिधि, सर्वे के ऑफिसर और टाउन प्लानिंग के ऑफिसर, इनके कारण ये प्रकरण मूव होना चाहिए, ऐसा एक प्रावधान उसमें रखा है। और इसमें रेगुलाइजेशन के लिए जो आरआर की वैल्यू उसमें तय थी वो भी परसेंटेज में 10 से 20% की थी, उसका भी हमने 50% कम किया इसमें। दूसरी बात, ऐसे रेगुलाइज होने के बाद समझो 100 झोपड़ी का जगह है या 10 बिल्डिंग है 1+2 या ग्राउंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर 3 या ग्राउंड फ्लोर 5, ऐसा एक लोकेलिटी में 3 साइड रोड या 2 साइड रोड जहां आते, ऐसा एक समूह है। टोटली लैंड ओनरशिप नहीं है, ऐसी जगह है, शासन की जगह है समझो, या 100 झोपड़ा है वहां, तो उसका क्लस्टर बोले तो वो सब मिलके रीडेवलपमेंट को आना है। अगर वो जो क्लस्टर है, वो जो जगह है, अगर वो 12 मीटर रोड या 18 मीटर रोड या 24 मीटर रोड, जो 30 मीटर रोड जिसको निर्भर होता सामने आता है, उसको वैसा एफएसआई ग्रांट करने का प्रावधान इसमें रखा है। अगर कोई ऐसा समूह 12 मीटर को रोड को आता है तो उसको आड़े एफएसआई प्रस्तावित किया है। अगर कोई 18 मीटर को आता है तो उसको हम 18 से 24 तक 3 एफएसआई रखा है और 30 मीटर के आगे 4 एफएसआई रखा है। इसका अर्थ ऐसा है, वो लोकेलिटी में आज का टेनामेंट स्ट्रक्चर 1 एफएसआई है या 2 एफएसआई है। अगर वो गवर्नमेंट की जगह है, पहली बात उनको रेगुलाइजेशन में जो पेमेंट देना आता था उसका 50% देना है, वो डीम रेगुलाइज। बाद में वो समूह ने अगर विकसित करने का सोचा है, ओनरशिप उनकी नहीं है बोल के, मार्केट आरआर से 50% कॉस्ट शासन को उसको देना पड़ेगा। वो डेवलपर वो खुद दूसरे लोगों को तरफ से डेवलप कर सकते या खुद का समूह करके खुद भी डेवलप कर सकते। समझो आज मेरी जगह है 300 फुट की, बोले तो 3 रूम की जगह है मेरी, और मैं वो समूह में गया एज ए ऑक्यूपेंट, जो जगह पे मैं रहता हूँ, मेरी फैमिली रहती, रेगुलाइज में 50% जो भरने के बाद विकसित होने के लिए उसको 5 पैसे भरने की जरूरत नहीं। कोई थर्ड पार्टी जैसा एसआरए में होता है वैसा वो विकासक 50% रकम मार्केट वैल्यू की शासन दरबारी भर के उसकी विकास परवानगी लेगा और उसको रोड के निर्भर के ऊपर एफएसआई मिलेगा। वो खुद को पैसा डाल के वो विकास करेगा। और जो लोगों का मेरा बोला ना 3 रूम थे, मेरा जो 100 पोजीशन था उसको मुझे 1 से 20 आरसीसी कंस्ट्रक्शन उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। जितना पोजीशन है उसका 20% ज़्यादा उन्होंने कंस्ट्रक्टेड देना है। और उसमें पहले मेरा ओनरशिप नहीं था, आज ओनरशिप हो गया। पहले मेरा रेगुलाइज नहीं था, अगर इसमें हो गया तो मेरा रेगुलाइज हो गया। पहले मैं कच्चे में था, आज मैं आरसीसी में रूपांतरित हो रहा हूँ। ये फ्यूचर प्लानिंग की बातें है, ये समझ लेने की बात है। तो इसमें जो आम शहर के नागरिक है उनको 100% रीडेवलपमेंट हो सकता है। और दूसरी बात, अपने शहर में बिजनेस का माहौल सबसे तगड़ा है। तो हमने जो बिल्डिंग बनाने का प्लान जब सैंक्शन होगा, आज अपन 7 माले के ऊपर नहीं जा सकते, उसमें हमने मैक्सिमम 24 स्टोरीज का प्रस्ताव रखा है। अपनी बिल्डिंग कितनी हाइट की होंगी? 90 मीटर की होंगी और 90 मीटर के हिसाब से साइड मार्जिन उसमें छोड़ा जाएगा।
और 20% जगह एम्यूनिटी के लिए छोड़ा जाएगा। आज अपना शेयर हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है, कहीं जगह नहीं है थोड़ा भी, उसमें से 20% जगह फ्री हो जाएगी जो एम्यूनिटी के लिए, गार्डन के लिए, वो लोकेलिटी के लिए जो बड़े सिटी में एक स्ट्रक्चर होने के बाद पेरी खुला होता है वैसा होगा। वो विकासक 50% आरआर वैल्यू का शासन को पैसा भरेगा। जो एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंट है उनके एरिया का 120 पोजीशन देगा कंस्ट्रक्टेड, और परमिटेड एफएसआई में जो रहेगा वो मार्केटिंग करेगा। वो कोई भी कर सकता, आप कर सकते, वो कोई थर्ड पार्टी भी कर सकता है। और शेयर कमर्शियल होने के कारण हम पहले 2 फ्लोर R2 कमर्शियल भी हर बिल्डिंग में अलाउड करने का इसमें प्लानिंग है। अपने शेयर की पार्किंग की अवस्था बहुत दिक्कत है। आने वाले कमर्शियल शेयर है, हर एक के पास इकोनॉमी है, आने वाले में अपने शेयर में सबसे ज़्यादा व्हीकल होने वाले हैं, वो ट्रैफिक का इशू होने वाला है। तो ये 20% मार्जिन स्पेस में हर एक सोसाइटी में, हर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पार्किंग प्लेस हर एक खुद का होगा। ये देखिए, लोक सप्ताह में बहुत अच्छी बात नहीं आई थी, मेरे पास उसका कातरन भी है, मैं कहीं किसको ब्रीफ नहीं दिया था। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जर्नलिज्म को, उन्होंने इसको मायाजाल बोल के, अगर हुआ तो ये स्वर्ग है, नहीं हुआ तो मायाजाल है। सही है, प्लानिंग मायाजाल ही रहती, हुआ तो सही है। नहीं, अगर कोई कारण नहीं हो गया, देखिए ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है। अरे भाई उसका लेवल होता है, अगर 1,000 लोग चर्चा करने लगे तो नाही होणार. मी काय करतो, मी प्रत्येकांना हे चिठ्ठ्या पाठवतो, प्रत्येकाने आपले सुझाव इथं देऊ शकतात, ते पाठवून द्या. मीन टाइम त्यांनी आपले काही मुद्दे वाटले तर कोणी लिहू शकतो, अजून कुणाला काही सुचलं क्या होता है, निर्भर टाइम पे कुछ सुझाव आता है माइंड में. यू कैरी ऑन प्लीज. तो इस तरह से क्लस्टर के माध्यम से पूरा ये शहर रीडेवलपमेंट का प्लानिंग हमने प्रस्तावित किया है. मैंने आपको एक्सप्लेन किया जहां ओनरशिप शासन की है, जहां ऐसा जगह होगा कि उसकी ओनरशिप सीडी है, 10 लोगों के पास ओनरशिप है. आप सुनिए, जिसके पास ओनरशिप है लेकिन वो बांधकाम परवानगी से बांधकाम किए वाला नहीं है, तो इसमें क्या होगा, पहले उसको रेगुलाइज के लिए रेगुलाइज एक्ट में जो हमने मात्रा निर्भर की थी उसका 50% भरना पड़ेगा. उसको लैंड वैल्यू की 50% कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है. वो स्ट्रक्चर रेगुलाइज हो गया, हक स्थापित हो गया, वो रीडेवलपमेंट को प्लान डाल सकेंगे. 10 घर एकत्र आके, 10 सोसाइटी एकत्र आके खुद का अकाउंट निकाल के खुद भी डेवलप कर सकते हैं या डेवलपर को भी दे सकते हैं. उसमें भी रोड फेसिंग का मामला है. अगर 12 मीटर का है, अड़े एफएस है, बड़े रास्ते का है तो बड़े एफएस है, उस हिसाब से उसकी सैंक्शन मिलेंगी. और समझो कोई 5 पैसे नहीं दिया, जो ऑक्यूपेंट है वो फ्लैट लेकर, तो उसके फ्लैट का 20% ज्यादा जगह फ्लैट देना पड़ेगा उसको सोसाइटी में, जो कोई डेवलपमेंट के लिए आगे आता है, विकासक हो या वो समूह हो या व्यक्ति हो, अगर आम सहमति से डेवलप करता है. अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करके वो डेवलपमेंट करेंगे तो वो शेयर में वो खासगी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उसका प्रॉफिट, तो वो ऐसी तरह से रीडेवलपमेंट होगा. और ऐसा कोई समूह होगा कि जिसका ओनरशिप भी है, उसका प्लान भी सैंक्शन है, 5-6 बिल्डिंग ऐसे है या मोहल्ला ऐसा है कि 100% रेगुलाइज है, तो उसको रेगुलाइज की फी देने की जरूरत नहीं, उसकी लैंड की फी देने की जरूरत नहीं, खाली उसको डेवलपमेंट चार्जेस देना पड़ेगा. और हायर एफएसआई का बेनिफिट लेके वो खुद डेवलप कर सकेंगे या विकास के साथ डेवलप कर सकेंगे. ये 4-5 फिनोमेना इसमें है. इसके लिए ये पूरा शहर को एक होते शासन के पास फाइट करना पड़ेगा. ये इतना नहीं कि होने वाला है, ये अपन मांग रखा है. ऐसा इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ. कहीं भेंडी बाजार में हुआ बॉडी एफएसआई, वही 1-2 प्रोजेक्ट हुए, आम शहर के ऊपर कहीं भी नहीं हुआ. लेकिन अपना जब प्लान पब्लिश हुआ तो हर शहर में इसकी मांग शुरू हो गई. तो ये हम सबको यहाँ झगड़ने के बजाय बहुत ऊपर झगड़ना है. तो ये मेन बातें इसमें है. अभी होता है क्या,
छोटा साइज होने से, खुद की ओनरशिप न होने से रीडेवलपमेंट नहीं कर सकता है। आज का अपना जो प्लान है 7 माले का है, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा जा नहीं सकता है। हॉरिजॉन्टल ज़्यादा जाएगा तो साइड मार्जिन छोड़ना पड़ता है, वो उपलब्ध नहीं है। वो कंस्ट्रक्शन की लेवल ऐसी है, आने वाले 10 साल तक ये जर्जर होने वाले हैं। तो ये अपन आने वाले पीढ़ी के लिए कोई तो कॉन्क्रीट प्लानिंग करना है। मुझे क्या है, मुझे अफसोस लगा कल मैं न्यूज डाल के घर को जाऊंगा, लेकिन रहना है आप सबको यहाँ, कर लेना है सबको यहाँ। हक के लिए हर एक फाइट करना उसका फंडामेंटल राइट है। तो मेरा हर समझता हूँ कि ये बात हर एक ने गौर करना चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये शासन दरबारी मंजूर हुआ तो इम्प्लीमेंट होने वाली बात है। एक प्रस्ताव तैयार करने की ये मेहनत है, मैं नहीं समझता कि 100% वो मंजूर होने वाला है। तो मेरी सोच ऐसी है, और ये सोच मैं जन्मजात मैं लेके नहीं आया। मेरे बाजू को जो सेफ संस्था है, इंटरनेशनली काम करती बोला, उन्होंने अभ्यास करके ये हमको दिया है। मेरे शहर के महापौर, माननीय विधायक, माननीय उप महापौर, सेफ के प्रतिनिधि, मेरे महापालिका के अधिकारी, टाउन प्लानर, यहाँ उपस्थित मेरे बंधु भगिनीनों, आम प्रतिष्ठित नागरिक, मेरा सुना, मैं सबका शुक्रगुजार अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़।